तो आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत नया चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर के नाम है नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, हाँ, नियामक ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले आज का जो क्लास है एक्सरसाइज 1A तो ही पढ़ेंगे ही, लेकिन नियामक ज्यामिति का भाग 1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग 1 है। समझिए, आज हम लोग 1 से 5 तक तो क्वेश्चंस देखेंगे ही एक्सरसाइज 1A का भारतीय भुवन बुक क्या, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब परिचय, ये चैप्टर है क्या। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फार्मूला आता है। लगभग जो एक्सरसाइज 1A में जितने सारे फार्मूला की यूज होगा उस सारे फार्मूला को हम लोग सिद्ध भी करेंगे, प्रूव्ड भी करेंगे, साबित करेंगे वो फार्मूला को हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट अगर टॉपिक्स की बात करें तो हमारा आता है नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हैं। नियामक ज्यामिति का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम नियामक ज्यामिति कहते किसको है, तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े, जिसको बोलते हैं क्रमिक युग्म, दो संख्याओं के जोड़े को क्या बोलते हैं, क्रमिक युग्म होता है। मतलब दो संख्या का जोड़ा है उससे हम परिभाषित करते हैं या तो उसे परिभाषित किया जाता है। अब ये दो क्रमिक युग्म क्या है बाबू, क्रमिक युग्म क्या होता है, समतल क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। अभी तो डिफिनेशन सिर्फ पढ़ लिए, लेकिन इससे कोई खास नॉलेज हम लोग के अंतर्गत नहीं आया। हम एक एक पॉइंट्स को फिर से पढ़ेंगे और समझना है। कहता है नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा, इसका मतलब हुआ कि नियामक ज्यामिति गणित की एक शाखा है। ठीक है, नियामक ज्यामिति गणित का एक क्या है, शाखा है, जिसमें समतल पर, समतल समझते हैं पृथ्वी पे, जैसे कोई चीज का समतल, ठीक है, जैसे ही बोर्ड का ही समतल ले लिया जाए, कागज का पन्ना ले जो समतल होता है, तो कागज के पन्ने पर, जिसको नहीं समझ में आता है समतल क्या होता है, तो कागज के पन्ने पर, आगे बढ़ जाओ, कागज के पन्ने पर बिंदुओं की स्थिति, मतलब कागज के पन्ने पर कौन सा बिंदु की कहाँ स्थिति होगी, उसकी दो संख्याओं का जोड़े से हम परिभाषित करते हैं, उसको हम नियामक ज्यामिति कहते हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाबू, तो देखिए ये होता है, नजर से आ रहा है आप लोगों को, ये है वाई अक्ष, इसको क्या बोला जाएगा, वाई अक्ष बोला जाएगा। क्या बोला जाता है बाबू, वाई अक्ष बोलते हैं। और ऐसे सीधा लाइन जो खींचेंगे ये होगा एक्स अक्ष होगा। ये दोनों लाइन समझ में आ रहा है आपको, ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। लाइन दिखाई दे रहा है ना, देखिए जो सीधा खड़ा जो लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वाई अक्ष बोला जाएगा। नीचे बोलेंगे वाई डैश, क्या बोलेंगे, वाई डैश, इसको बोला जाएगा बउआ एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश, क्या बोलेंगे, एक्स डैश बोलेंगे। और जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है उस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहेंगे। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहाँ कट रहा है, यही बिंदु पर ने कट रहा है बाबू, तो इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, हाँ, और मूल बिंदु जो होता है बउआ 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। यहाँ समझ में आया। अब यहाँ पे समझेंगे, ये पूरे चित्र का कार्तीय तल बोल सकते हैं। ये पूरे चित्र को क्या बोल सकते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। कौन सा तल, कार्तीय तल। तो मूल बिंदु से इधर आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे आएंगे तो माइनस होगा, पीछे आएंगे तो माइनस होगा। ये हम लोग ग्राफ वाले में भी पढ़े थे। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, उल्ट गलत लिखा गया, चतुर्थांश, चतुर्थांश। या
पद बोलेंगे, ठीक है। प्रथम पद, ठीक है, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। बोलो थोड़ा देरी में कॉल करने के लिए, बोल दो। तो बिना उठाए बोल रहा है रे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्लस जो होता है बउआ बढ़िया से समझो, ठीक है, चलो डिस्टर्ब नहीं। प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है, क्या होता है, प्लस और प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं कौन चीज, क्रमिक युग्म की, तो देखिए बाबू x, y जो है यही है क्रमिक युग्म है। ये क्या है, क्रमिक युग्म है। x और y क्या है, क्रमिक युग्म है। हम ये पहला को बोलते हैं x अक्ष, क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं y अक्ष का निर्देशांक। देखिए x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का क्या बोलेंगे, x अक्ष का निर्देशांक, और इसको क्या बोलेंगे, y अक्ष का हाँ निर्देशांक। जिसको एकदम नहीं बुझाता वो कैसे इसको पहचान करेगा, तो ये समझिए छोटी ब्रैकेट है। ये कौन ब्रैकेट है बाबू, हाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर हम एक कॉमा देंगे और कॉमा की साइड हम लिख दे 2 और इस साइड लिख दे हम 4। तो पूछेंगे कि बताओ x निर्देशांक कितना है, तो पहला वाला होता है x निर्देशांक। कौन होता है, x निर्देशांक होता है, और दूसरा वाला होता है बाबू y निर्देशांक होता है। क्या होता है, y निर्देशांक होता है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। तो x निर्देशांक और y निर्देशांक होता है। नहीं समझ में आया तो बोलेंगे सर छोटी घर के अंदर बंद रहे, छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद रहे तो 2 अंक बंद रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला x निर्देशांक होता है और दूसरा वाला y निर्देशांक होता है, ठीक है। पहला वाला x निर्देशांक और दूसरा वाला y। तो कह रहा है 2 संख्याओं का जोड़ा जो होता है, 2 संख्याओं की जोड़े ना है जी, जोड़ नहीं जोड़ा, ठीक है। जोड़ के मतलब प्लस होता है और जोड़ा के मतलब जैसे कैसे होता है कि डबल, जैसे चप्पल जोड़ा मिलता है, ठीक है, जूता जोड़ा मिलता है, तो इसको हम जोड़ा बोलते हैं। तो ठीक इसी का जोड़ा होता है, 2 संख्याओं का जोड़ा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्रमिक युग्म में भी बोलते हैं अपनी भाषा में। अब समझते हैं हम लोग और आगे। तो कुछ तो ये सारे पॉइंट सभी हम लोग सीखें। अब यही बिंदु, ठीक है, ये बिंदु के हम पूछे कि यहाँ पे समतल पर, हम यही नहीं पढ़े थे बाबू कि जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति, ये बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु है। 2,4 क्या है, एक बिंदु है। इस बिंदु की स्थिति कहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको मिटा देते हैं। प्रथम द्वितीय सब जो है ये सब को हम मिटा देते हैं। मिट गया। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो है यहाँ पे अंक लिख देते हैं, ठीक है। ये मूल बिंदु है 0, ठीक है, ये 0 हो गया। इसका आगे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6।
यहाँ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 हो गई। यहाँ आएंगे बुआ तो -1 -2 -3 -4 -5। हम पूछे बताओ कि 2,4 वाला जो बिंदु है वो कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर x बराबर 2 और y बराबर 4 यहाँ पे हो जाएगा 2,4। हम बोले बाबू कि दूसरा प्रश्न बताओ तुम कि -1,6 कहाँ पे है, तो सर बोलेंगे x बराबर -1 और y बराबर कितना 6, x बराबर -1 यहाँ पे है ना, और -6 तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु को बोलेंगे -1,6। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को लिख सकते हैं। हम पूछे कि किस चतुर्थांश में, तो दोनों प्लस है तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया, पहला माइनस दूसरा प्लस है तो ये किस में हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। तो हम आपको चिन्ह के मदद से बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश का कौन होगा, द्वितीय चतुर्थांश का कौन होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। दो बिंदुओं की बीच की हम दूरी निकालना सीखेंगे। तो दूरी के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ग्राफ कॉपी पे जाना होगा। और हम सबसे पहले जब ग्राफ कॉपी पे जाएंगे, हम एक ग्राफ कॉपी लिए बाबू, ये क्या है, ग्राफ कॉपी है। इस पे हम एक्स अक्ष को ले लेंगे। सबसे पहले देखिए यह है वाई अक्ष, ये कौन सा अक्ष लिए, वाई अक्ष, और यहाँ से ले रहे हैं हम एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पे आप बोलेंगे ने क्या, लिख दीजिए सर कि ये एक्स अक्ष हो गया है और ये हो गया बउआ एक्स डैश। ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो जाएगा, हाँ वाई अक्ष, और ये क्या हुआ, वाई डैश। अब क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे संख्या को। तो ये बिंदु देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे आप लिखेंगे ना। हम ये चीज़ें अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम ये समझते हैं कि मूल बिंदु है। ये कौन बिंदु है, मूल बिंदु। मूल बिंदु होता है 0,0, 0,0। और हम पूछें कि मूल बिंदु से किससे, मूल बिंदु से दूरी निकालिए। क्या निकालिए, हाँ मूल बिंदु से दूरी निकालना है। मूल बिंदु से, तो हम यहाँ मूल बिंदु से दूरी निकालने का हम दूरी सूत्र बना रहे हैं। कौन सी, हाँ दूरी सूत्र। हम क्या तैयार कर रहे हैं बाबू, मूल बिंदु से दूरी का दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का दूरी सूत्र। अब हम पूछे कि बताओ, ये मान लेते हैं बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु को मान लेते हैं x, y नाम है। क्या है, x, y है। तो x, y यहाँ पे कोई एक बिंदु है बाबू, और हम पूछे कि बताओ मूल बिंदु निकाल के हमको बताओ। कौन बिंदु, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु यहाँ से निकालेंगे ने, तो हम पूछे कि बताओ यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा। तो आप कैसे नापिएगा, किस आधार पे मापिएगा कि सर यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा। ये तो बिंदु के नाम है कि x, y है ना, x, y ये बिंदु का नाम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे। मानेंगे क्या, देखिए इसको सीधा ऐसे ले लें और इसको ऐसे हम सीधा ले लें। तो अब आपको पता है ना कि ये दूरी x कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ का पूरी दूरी को क्या बोलेंगे आप, x ही ना बोलेंगे जी। अब बोलेंगे सर x क्यों बोलेंगे हम, 3 4 काहे ना बोलेंगे, तो अंक रहता तब नहीं 3 4 बोलेंगे, x y तो x बोलेंगे। और हम पूछे कि बताओ बाबू कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। क्या कहलाएगा, y। अब किसी को नहीं समझ में आता है तो हम पुनः एक नया ग्राफ तैयार करते हैं। और यहाँ से देखिए कि हम ऐसे ले लिए और अंक दे दिए। यहाँ पे हम बोल दिए कि यहाँ पे हम बिंदु आपको दे दिए 2, अच्छा नहीं एक और बिंदु हम लेते हैं, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लेते हैं। हम बोल दिए बाबू कि ये है 2,3, कितना है 2,3 है ना जी।
देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3 है कि नहीं, देखिए तो 2,3 पे, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ से यहाँ दूरी पूछे तो क्या बोलिएगा, 2 है, और यहाँ से यहाँ दूरी पूछेंगे तो कितना बोलिएगा, 3 बोले ना जी। तो यहाँ पे y का मान बोले कि नहीं बोले, और यहाँ x का मान बोले कि नहीं बोले थे। तो यहाँ भी अगर हम आपसे पूछे कि x, y बिंदु है, तो बताइए यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगा, तो x होगा। हम यहाँ से यहाँ दूरी पूछे तो क्या होगा, y। तो बोलेंगे कि सर ये तो हो गया आधार, यहाँ 90 डिग्री बन गया ना, यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बोलेंगे कि सर ये हो गया आधार, ये हो गया, ये हो गया लंब, तो ये हो गया, तो हम लगा देंगे कर्ण का फार्मूला। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस, हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये नहीं फार्मूला होता है। अब यहाँ लिखिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, y स्क्वायर, और ये कितना है, तो x का स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो बाबू कर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट सजा के लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, किसका, तो ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण। तो जब भी आपसे मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फार्मूला पूछे तो इसका होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, ये किसका फार्मूला है, दूरी सूत्र है। लेकिन कहाँ से कहाँ दूरी निकलेगा, इससे मूल बिंदु से कहीं भी कोई बिंदु का दूरी निकाल सकते हैं। मूल बिंदु से कोई भी बिंदु का हम दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम एक और टेबल्स लेते हैं बाबू, और उस पर फिर से हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया और हम यहाँ पे खींच देते हैं। अब आपको पता है ना कि ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ये हो गया y अक्ष, और ये हो गया हाँ x अक्ष। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, x को हम भुज बोलते हैं, y को हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि सर x को भुज बोला जाता है और y वाले को कोटि बोला जाता है। x अक्ष को क्षैतिज बोला जाता है, y अक्ष को ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। x अक्ष को क्षैतिज और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर। तो बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी सूत्र निकालिए, कितना, हाँ दो बिंदु के बीच की हाँ दूरी निकालिए, तो इसके लिए हम दूरी सूत्र निकालेंगे ना बाबू। दूरी सूत्र बोलिए, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, हाँ दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालिए। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, दूरी सूत्र निकालना होगा। तो हम कहीं भी आपको दे सकते हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ दे दिए, और हो सकता है कि हमको मन किया कि एक बिंदु यहाँ दे रहे हैं आपको, कहाँ पे, यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं x1, y1, x1, y1 और x2, y2। हम देखिए आपको पहला बिंदु क्या दिए, x1, y1, और दूसरा बिंदु क्या दिए, x2, y2, x2, y2। हम इसको पूछे कि बता ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल दीजिए। हम आपको ऐसा प्रश्न दे करके क्या बोल दे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो अब हम इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, हम इसको हल कैसे कर पाएंगे। तो देखो बाबू, इसको भी हम उसी आधार पे हल करेंगे। ठीक है, ये देखिए सीधा नीचे मिला दिए हम इसको भी क्या सीधा ऐसे नीचे मिला सकते हैं, बोलिए मिला देना जी। हम यहाँ से ऐसे मिला दें, देखिए अब एगो त्रिभुज और एगो आयत बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना एक त्रिभुज आयत। हम पूछे बताओ बउआ कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, तो कितना बोलिएगा आप, x1 होगा ना जी। अब बोलेंगे सर x1 क्यों होगा, तो इसका बिंदु के सामने है ना जी यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है,
x1। हम पूछे नहीं कि यहाँ का दूरी बताओ, तो यहाँ से यहाँ के तो बोलिएगा x2। क्या बोलेंगे? अब क्यों बोलेंगे कि x2 है? तो ये देखिए यहाँ से ये दूरी कितना है बोली तो अब x2 है ना जी, x2 है कि नहीं है? अरे कॉपी तुम लोग को पहले बताएं, समझाते समय कोई कॉपी उपी से होके होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से पूछे हम कि बताओ कि y अक्ष से यह बिंदु कितना दूर पर है, तो कितना बोलिएगा? x2 पर दूर है, x2 पे दूर है ने। तो हम पूछे कि बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे भाई? y1 बोलेंगे। y1 क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ तक जो बिंदु है सो y1 है ना। अब हम पूरा की बात करेंगे तो ये y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। हो गया ना। अगर हम पूछे एक और कंडीशन आपसे, हम अगर यहाँ पे बोले कि बताओ कि यहाँ से यहाँ x1 है और यहाँ से यहाँ पूरा क्या है x2, तो खाली यहाँ से यहाँ बताइए तो तब बोलेंगे सर बड़का में से घटा दीजिए, x2 में से x1 को क्या कीजिए? घटा करके लिख दीजिए। तो यहाँ से यहाँ का दूरी सिर्फ है। हम पूछे बाबू कि यहाँ से यहाँ y है, पूरा जो है क्या है? y2 है। तो हम पूछे खाली इसको बताओ तू, तब क्या करेंगे? y2 में से हम y1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो इसका दूरी पता लगे ना जी। अब ये आयत है तो इसका सामने वाला भुजा तो भी सेम ही होगा ने, x2 माइनस x1। बोलिए यहाँ तक आए किसी को समझ में? कैसे लिख दिए? अब बन गया त्रिभुज और यहाँ पे बन गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो आप बताइए हमको, तो यहाँ से यहाँ पता लग गया, आधार और लंब पता लग गया, तो हमको कर्ण निकालनी है। कर्ण नहीं निकालेंगे बाबू, तो कर्ण का स्क्वायर का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बोलेंगे कि सर लंब कितना है, या तो पहले आधार के लिख लो, उससे जरूरी नहीं है, हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बताइए आधार कितना है? x2 माइनस x1, यही ना आधार है बाबू। तो इसका स्क्वायर कर दे और बीच में प्लस, लंब कितना है? y2 माइनस y1 के क्या कर दें? स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? तो बोलेंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर है। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम प्रूव्ड करके फार्मूला लाएं। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की कभी भी आपसे दूरी सूत्र पूछा जाए तो ऐसा ही बोलिएगा आप कि सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हम आपको एकदम शॉर्ट तरीका इससे देखो, ऐसे इसको प्रूव्ड करेंगे जब बढ़िया तरीका से, तो ये बहुत बड़ा में बनेगा, क्योंकि इसको हम लोग पहले मानते हैं त्रिभुज, कर्ण, समकोण, पी क्यू आर, ऐसा मान के बनाते हैं। आपको मान के नहीं समझाएं, हम आपको शॉर्ट तरीका समझा दिए जिससे आपको पता चलना चाहिए कि हम क्या निकालते हैं दो बिंदु के बीच, हम क्या निकालते हैं। और इसी फार्मूला पे हम जैसे सिद्ध किए ने वैसे हम एक दूरी भी निकाल के सिद्ध करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक फार्मूला सिर्फ सिद्ध कर लिए कि दूरी सूत्र का फार्मूला ये होता है। हम अभी फार्मूला आपको निकालने के लिए सिखाएं, हम आपको फार्मूला रटने के लिए नहीं सिखाएं कि आप रट लीजिए कि फार्मूला का मतलब ये होता है, ठीक है। अभी आप फार्मूला क्या करना सीखे हैं? निकालना सीखे। हम दूरी सूत्र को दो तरीका से, पहला तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सिद्ध किए और फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग प्रूव्ड किया। अब इसको देखिए हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे प्रश्न आपको दे दिया बाबू कि बिंदु 15,8 की दूरी कहाँ से निकालिए? मूल बिंदु से निकालिए। कहाँ से निकालना है? मूल बिंदु से कहाँ तक की दूरी निकालनी है? 15,8 तक की। तो बोलेंगे कि सर मूल बिंदु होता है 0,0। ये क्या है बाबू? बोलेंगे मूल्य बिंदु। और मूल बिंदु से दूरी कहाँ निकालनी है? 15,8। 15,8 की दूरी निकालना है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो हमको पता है कि ये दिया है 15,8, ठीक है, 15,8। तो 15,8 में अगर हम बात करें
कि x का निर्देशांक x का निर्देशांक कितना है बाबू? x का निर्देशांक है 15 और यहाँ पे y का निर्देशांक कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। हो गया ना? हमको क्या निकालना है? मूल बिंदु से 15,8 की दूरी। तो हमको दूरी सूत्र लगाना है। अब कौन सा दूरी के सूत्र लगाओगे? मूल बिंदु वाला। तो फार्मूला था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? मूल बिंदु से दूरी निकालने का। मूल बिंदु से दूरी निकालने का। तो बताइए x का मान कितना है बाबू? 15 है। तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर। कितना लिखेंगे? 15 का स्क्वायर प्लस y का मान, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 8 का स्क्वायर 64 है। 225 और 64 जोड़ देंगे तो 289 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो लिखेंगे अतः मूल बिंदु से 15,8 की दूरी कितना है? 17 इकाई है। कितना इकाई? 17 इकाई है। कितना इकाई है? 17 इकाई है। बात आया समझ में? और नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक सीधा लाइनिंग्स खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0,0 है मूल बिंदु, और यहाँ से देखिए एक बिंदु है जो x बराबर 15 y बराबर 8, तो मतलब यहाँ इधर आके कट रहा है 15,8। ऐसे हुआ ना जी? तो यहाँ से आई बिंदु हो गया, यहाँ से लाइन खींच दिए और यहाँ से ऐसे एक लाइन बन गया। तो देखिए तो त्रिभुज बन गया नहीं? यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया? 15 और यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया? 8। तो हमको कर्ण निकालना है इसका मतलब। तो भाई कर्ण का फार्मूला लगा दिए। समझ में आया किसी को? अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बड़ा इजी सवाल है निर्देशांक का। अगर आपको ये 2 सूत्र याद हो गया तब, ठीक है? एक मूल बिंदु का दूरी सूत्र और एक 2 बिंदुओं की बीच की दूरी सूत्र। आगे प्रश्न है, कहता है यदि O 0,0 मूल बिंदु है, ठीक है? हम यहाँ सोल्व करेंगे तो एक बिंदु है जिसका नाम क्या है बाबू? O। क्या नाम है? और वो क्या है? 0, इसका मतलब ये बिंदु क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु हो और P का निर्देशांक, और यहाँ से एक बिंदु जो है क्या है? P है, और P का निर्देशांक कितना है? -3, -4। तो हमसे पूछ रहा है O से P ज्ञात कीजिए। OP के मतलब हुआ O से P का दूरी निकालिए, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि P का निर्देशांक में x का मान, P का निर्देशांक कितना है बाबू? -3, -4। इसमें अगर हम बात करें कि सर x1 का मान कितना हो गया? नहीं, सिर्फ x का मान, ठीक है? x का मान कितना? -3 और y का मान कितना? -4। अब हम लिखेंगे फार्मूला OP का फार्मूला क्या होगा? x स्क्वायर प्लस OP का मतलब यहाँ दूरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दूरी। तो x का मान कितना है बउआ? -3 का स्क्वायर कीजिए और y का मान -4 का स्क्वायर। अब बताइए कि सर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और -4 का 4 चौको 16, जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, काटेंगे तो 5 इकाई हो गया। मतलब O से P का दूरी कितना हो गया? 5 इकाई हो गया। प्रश्न आ रहा है समझ में सबको? नेक्स्ट सवाल का आप उत्तर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू? कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा, A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो मूल बिंदु से ना बोला जी, तो 0,0 होता है मूल बिंदु। यहाँ से एक बिंदु दिया है जिसका नाम है, बिंदु क्या? A cos थीटा और A sin थीटा, ये बिंदु दे दिया है, यही नहीं दिया है? तो हम निकालेंगे दूरी का फार्मूला लगा देंगे। अब दूरी कौन सा लगेगा? तो मूल बिंदु रहे तो मूल बिंदु वाला दूरी सूत्र लगाइए। तो फार्मूला क्या होता है बउआ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान, x का मान कितना है? A cos थीटा का
होल स्क्वायर प्लस y का मान a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे यहाँ पे कि सर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये क्या ले लेंगे कॉमन लेवा गया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब आपको पता होना चाहिए बाबू एक यहाँ पे रट लीजिए क्योंकि अभी आपको त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाए हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो a आ गया। तो वही कह रहा है कि थीटा के मान चाहे आप कुछ भी रख दीजिए दूरी a ही निकल करके आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए बाबू, अभी हम लोग प्रश्न ये सीखे थे मूल बिंदु से दूरी निकालना। क्या निकालना मूल बिंदु से दूरी निकालना। आप सीखेंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना। दो बिंदुओं की बीच की हाँ, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना हम लोग कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे चलिए प्रश्न दिया हुआ है आपको। पहला देखिए दो बिंदु है ना जी, पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु। तो पहला बिंदु का आप ए मान लीजिए और दूसरा बिंदु के क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। पहला बिंदु का ए मान लीजिए और दूसरा बिंदु का बी मान लीजिए। अब ए कितना दिले है तो -1,3। अब बी कितना है -5,7। अब देखिए आपको ए का निर्देशांक कितना है। ए का निर्देशांक कितना दिले है बाबू -1,3। फिर नीचे आपको बी का निर्देशांक दिले है क्योंकि दो बिंदु है। तो बी का निर्देशांक तो बोलेंगे सर बी का निर्देशांक है -5,7। इसमें अगर हम बात करें कि सर x देखिए 2 गो हो गया तो बोले कि x1 मान लीजिए दूसरा के x2 मान लीजिए। हम लोग सीखे थे ना बाबू कि छोटी ब्रैकेट के अंदर जब बंद रहे तो एगो x होता है दूसरा y होता है। तो बोलेंगे 2 गो बंद है तब क्या करेंगे तो x1 और x2 मान लेंगे। तो x1 का जो मान हो गया -1, देखिए x1 हो गया बाबू और ये x2 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो गया -5। इसके बगल में हम आते हैं। अब यहाँ देखिए y1 का मान कितना 3 हो गया और y2 का मान पूछे तो 7 हो गया। कंप्लीट। यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब हमको क्या निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका मतलब हमको AB निकालना है। AB का मतलब क्या हुआ A और B के बीच की दूरी। तो इसका फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू कि x2 का मान क्या हो गया तो बोलेंगे सर x2 का मान -5 है तो -5 रखिए। माइनस x1 का मान यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो लिखिए प्लस एक ही बार 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 और y1 का मान 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हल करेंगे। तो देखिए आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 में से 1 चल जाएगा तो -4 का स्क्वायर बोलेंगे यहाँ पे। और यहाँ 7 में से 3 गया तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर बोलेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर 16। दोनों के जोड़ देंगे बाबू तो √32। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना होगा 4√2 हो जाएगा। 32 का वर्गमूल कितना होता है 4√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से AB के हम दूरी निकाल दिए। ठीक यही प्रश्न आगे और है बाबू इसमें तो यहाँ नहीं हटेगा तो नेक्स्ट सवाल में हम लेकर चले आएंगे। 4 के 2 है। देखिए यहाँ भी क्या बोल रहा है कि A और B दे दिया गया आपको A और B। यहाँ पे A है और ये B है। A कितना है 5, -8 और B कितना है -7, -3। ये दो बिंदु है
और ये दो बिंदुओं के बीच के क्या पूछा आपसे, दूरी पूछा। यहाँ सेम लिखिएगा कि सर ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक है 5, -8। ए का निर्देशांक कितना, 5, -8। अगर हम बात करें कि सर बी का निर्देशांक कितना होगा, तो बउआ बी का निर्देशांक हो जाएगा -7, -3। हम पूछे x1 का मान बता दो, तो ये x1 का मान ये होगा, ठीक है। ये हो जाएगा नीचे वाला x2 का मान -7, कॉमा दीजिए y1 का मान -8। हम पूछे y2 का मान बताओ बाबू, तो ये -3 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे बाबू, सबका मान बैठा देंगे सिर्फ, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, -7 है, और x1 का मान कितना है, 5 है। इसको ब्रैकेट बंद कर स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस y2 का मान कितना है, -3 है, और y1 का मान कितना है, -8। तो यहाँ भी माइनस, वहाँ भी माइनस, दो माइनस मिल करके प्लस बन जाता है। तो इसको 8 दे करके स्क्वायर बना दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर पहले जोड़ घटाव कर लो। तो देखिए -5 और -7 अगर जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए घट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। अगर आप 12 के स्क्वायर करोगे तो 144, और 5 का स्क्वायर 25, दोनों के जोड़ देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 169। कितना, 169। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना निकल गया, 13 निकल गया। प्रश्न आ रहा है समझ में सबको। अब ये अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। पंचमा में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये दे दिया बिंदु और ये बिंदु की बीच की दूरी सदा 1 इकाई होगा। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये दो गो बिंदु है और ये दो बिंदुओं के बीच के जब आप दूरी निकालेंगे तो आंसर ए आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे पहला बिंदु को ए मान लेते हैं बाबू, और दूसरा बिंदु को हम बी मान लेते हैं। पहला बिंदु क्या है, ए कॉस थीटा, उसके बाद यह है 0, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, 0, ए साइन थीटा। अब हम सबसे पहले ए का निर्देशांक लिखेंगे। तो बताइए बाबू कि ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बोलेंगे ए कॉस थीटा, 0। फिर बी का निर्देशांक की बात करेंगे। तो बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 0, ए साइन थीटा दिया हुआ है। हम अगर x1 का मान पूछे आपसे तो कितना बोलिएगा, तो x1 का मान ये हो गया और ये x2 का मान हो गया। x1 का मान हो गया तो x1 का मान बोलिएगा सर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। हम पूछे x2 का मान बताओ तो बोलेंगे 0। y1 का मान पूछे तो क्या बोलिएगा, 0। हम पूछे y2 का मान बताओ तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब हमको निकालना है ए और बी के बीच का दूरी। तो फार्मूला लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताया जाए बाबू कि x2 का मान कितना है, 0, और x1 का मान कितना है, तो बोलेंगे सर ए साइन, ए कॉस थीटा है, ए कोस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान पूछा जाएगा तो ए साइन थीटा माइनस x1 का मान 0 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए कि कोई 0 में से ये जाएगा तो माइनस ए कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब बताइए इसमें से 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा, a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों का स्क्वायर देखिए करके चेक करते हैं हम। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में a मिल रहा है तो ये हम बाहर निकाल लिए a स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर। और अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि अंडर रूट ए स्क्वायर, हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो ये तो पूछ रहा है कि क्या इसका दूरी सदैव एक इकाई हो, चाहे थीटा का मान भी कुछ भी होगा, तो हाँ बोलेंगे थीटा का मान कुछ भी होगा, आंसर 1 इकाई ही होगा, ए इकाई ही होगा। और आज का आखिरी सवाल है बाबू, ये पंचमा का दूसरा है, पंचमा का दूसरा है। बोला कि बिंदु ए बी सी डी, मतलब आपको हम 4 बिंदु दे रहे हैं, अभी हम आपको 2 बिंदु की बीच की दूरी निकालना सिखाए थे, और यहाँ आ गया कितना, 4 बिंदु। तो बोलेंगे 4 बिंदु तो दिया हुआ है ए बी सी डी, और सभी का निर्देशांक भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। पहला प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर, तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे ना, तो हम ए बी निकालेंगे तो पहले लिखेंगे यहाँ पे देखिए ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। तो ए का निर्देशांक कितना है बउआ, 2, -2, और बी का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए, ए का निर्देशांक है, बी का है, सी का है और डी का है। हम पूछेंगे बाबू कि बताओ पहले ए का निर्देशांक बताओ तुम, तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2, -2। हम पूछें बताओ बउआ कि बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 8, 4 हो जाएगा। हम ए का सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब x1 का मान पूछे तो 2, x2 का मान पूछे तो 8, y1 का मान और y2 का मान 4। अब हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी का फार्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 का मान कितना है, 8, x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस, अब y1 का मान माइनस में, यहाँ भी माइनस तो प्लस लिखा जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, और यहाँ कितना 4 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 का स्क्वायर 36 और 36 जोड़ दीजिए तो 72 आ गया। कितना आ गया, तो अभी आपको ए बी कितना निकला, हमको फिर प्रूव करने के लिए क्या निकालना है, सी डी। तो हमें पता लगा दोनों बराबर है कि नहीं है, तो हम बगल में सी डी निकाल दें, ऐसे लिख देते हैं सी और डी। तो सी का निर्देशांक 5, 7 और इसका -1, 1। इसी प्रकार से पहले आपको लिखना होगा कि सर ए का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक कितना है, सी का निर्देशांक कितना है। तो यहाँ ला करके हम पहले लिख लेते हैं। बोलिए ए का निर्देशांक कितना है 5, हाँ अच्छा इसको सी लिखना होगा बाबू, क्योंकि सी और डी ने पूछ रहा है। तो सी का निर्देशांक हो गया, डी का निर्देशांक -1, x1 का मान 5, x2 का मान -1, y1 का मान 7, y2 का मान 1 हो गया। ठीक है, अब आप सी डी का फार्मूला लगा दीजिए। तो सी डी का फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 का मान कितना -1, x1 का मान -5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1, और यहाँ माइनस है, y1 का मान यहाँ भी माइनस है तो +7 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोनों जुट जाएगा, ठीक है। अच्छा +7 है जी,
प्लस यहाँ पे है, हम लगा कि माइनस है। चलिए ठीक है, अभी दोनों जुटेगा तो -6 का स्क्वायर, और ये घटेगा तो -6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दिए तो 72। तो पूछा क्या कि ए बी बराबर सी डी है, तो देखिए तो ए बी का मान 72, सी डी का मान भी 72, तो बोलिए कि हाँ ए बी बराबर सी डी है। लास्ट में ऐसे लिखना है, लिखना अतः ए बी बराबर 72 और सी डी बराबर √72, तो ए बी बराबर सी डी, हाँ ए बी बराबर सी डी है ना जी। इसी प्रकार से आप खुद अब निकाल लेंगे बाबू, ठीक है। पहले ए डी का मान निकाल लीजिए, फिर बी सी का मान निकाल लीजिए, फिर इसी प्रकार ए सी का मान निकाल लीजिए और बी डी का मान निकालिए, दोनों के बराबर कीजिए है या नहीं है। और सबका आपको बिंदु दिया हुआ है, जब ए और सी निकालिएगा तो ए और सी वाला दोनों रखिएगा, बी डी निकालिएगा तो बी और डी वाला रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से सारे को प्रूव करना है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप, बाकी आप अगला दिन घर से कंप्लीट करके लेकर